विनोद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये बजट में जो मिडिल क्लास का दांव खेला गया है, ये दिल्ली के चुनाव को पलटने की कुव्वत रखता है क्या? केजरीवाल कह रहे हैं भाई 30 सेकंड में जोड़ लो, 35,000 रुपए की बचत करवा रहा हूं मैं। बीजेपी ने एक ही झटके में वो बचत बढ़ाकर कर दी 80,000। किधर जाएगा मिडिल क्लास? विनोद शर्मा जी। गरिमा जी, प्लीज सर। 7 जनवरी को माननीय इलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होगा जो कोई रिलीफ दे रहा होगा, टारगेटेड रिलीफ दिल्ली के बाशिंदों को। अब मान लीजिए कि ये जनरल रिलीफ दी है पूरे देश में लोगों को, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो जोड़ दिया सीधा सीधा इसको इलेक्शन के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है आपका आज के दिन का, मेरे नजर में, कि क्या इलेक्शन कमीशन कुछ पेशरफ्त करेगा, कोई एक्शन लेगा प्रधान सेवक के प्रति? मजाक है, इससे बड़ा मजाक होते हुए मैंने देखा ही नहीं। नहीं सर, हुआ था छत्तीसगढ़ में भी, दुर्ग में, जब इलेक्शन वाज गोइंग ऑन इन छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, तब भी ये जो 5 किलो राशन की घोषणा थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2028 दिसंबर महीने तक। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नया नॉर्मल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। यू टेक इट एज नॉर्मल भाई। ये जो रेवड़ी नहीं है, दिस इज फ्री बी वोटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये होगी जब होगी, ये तो कानून पारित होगा ना कि हमने इतने लोगों को, जो नया टैक्स बिल ला रही है, टैक्स कोड आ रहा है, जो माननीय वित्त मंत्री लाएंगी, ये सीधा सीधा अटेम्प्ट है टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस। नहीं, लेकिन इस पर तो केजरीवाल भी गदगद है। इलेक्शन कमीशन, विनोद जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर तो केजरीवाल भी गदगद हैं कि भाई हमने मांग रखी, हमने मिडिल क्लास की आवाज बुलंद की, करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अरे गदगद तो मैं भी हूं, गदगद मैं भी हूं, मुझको भी रिलीफ मिलेगा। मैं भी सैलरीड क्लास में आता हूं जी। लेकिन क्या ये सही है? सच नहीं बोलना चाहिए हमको। सब लोग वुड बी टेकिंग पार्ट ऑफ देयर बूटी से, सबको, इस लूट से सबको मजा आ रहा है, तो कोई सच नहीं बोलेगा क्या? कम से कम टेलीविजन वाले तो बोले। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेशली कैटर किया गया है दिल्ली के मिडिल क्लास को बजट के बहाने से? आप ये कह रहे हैं वोटर को कैटर किया गया है? बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की एश्योरेंस थी, ताकीद थी कि कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होगा बजट में जो कि टारगेटेड रिलीफ दे रहा है यहाँ के वोटर्स को। दे रहा है कि नहीं? टारगेटेड रिलीफ दे रहा है, इसीलिए आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। अच्छा कर रही हैं आप, ताकि हमको बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिलीफ मिला है, ये लॉन्ग ओवरड्यू था। इस रिलीफ की जरूरत थी हमारी इकोनॉमी को रेव अप करने के लिए। लेकिन अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इसको इलेक्शन के साथ ना जोड़ते। क्या इज इट एन अटेम्प्ट टू रिपेयर अवर इकोनॉमी और इज इट एन अटेम्प्ट टू विन द इलेक्शन? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसके एक और काउंटर पर यह भी पूछा जाना चाहिए विनोद जी कि मिडिल क्लास दिल्ली का एक चैलेंज के तौर पर था कि भाई 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने अगर जीत ली और फिर 62 जीत ली, तो बगैर मिडिल क्लास के सपोर्ट के तो नहीं जीती होंगी। तो ये मिडिल क्लास बड़ा क्रूशियल चैलेंज था क्या? ये भी कहीं एडमिट करती दिखी है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये सारे मिडिल क्लास वाले बैठे हैं, मेरे मित्र, सब मेरे दोस्त हैं, हम एक ही क्लास से आते हैं, जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। कितनी चतुर होती है वो क्लास, पैसे एकदम से पॉकेट कर लेती है, लेकिन वोट उसी को देगी जहां चाहेगी। कोई किसी एक ऐसे एक्शन से आप ये समझते हैं कि पूरी मिडिल क्लास को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, वो गलत है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि 25,000 रुपया तो मैं आपको सेव करवाता हूं हर महीने। उसकी रेवड़ी बड़ी है, वो कह रहा है। केंद्र ने जो रेवड़ी दी है वो छोटी है। नहीं, वो 80,000 की है विनोद जी। 25,000 प्लस 10,000, 35,000 अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं,
और केंद्र गरिमा- ने जो बजट में अनाउंस किया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ऑन एन एवरेज 80,000 रुपए बचेगा। इन एन ईयर, हाँ एक बरस में। हाँ। ये तो कह रहा है मैं आपको हर महीने 25,000 का फायदा करवा रहा हूं। ये जो खर्चे हो रहे हैं भाई, आपके बिजली पे खर्चा है, आपकी बस राइड पे खर्चा है, ये जो सारे खर्चे हैं वो कह रहा है मैं हर महीने आपको 25,000 का फायदा करवाता हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इट हैज बीन टर्न्ड ऑन इट्स हेड इस देश में, और बड़ी गंभीर स्थिति है इंटरनेशनली इकोनॉमिक स्थिति पूरे देश की। और अगर हम इतना इसको ट्रिवलाइज कर रहे हैं डिबेट को कि भाई आपने एक बड़ा, इट्स अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट कि लोगों की, जनता की जेब में पैसा आएगा, और उसके चलते लोग अगर पैसा खर्चेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रेव अप करेगा, वो सुस्त हो जाएगा और इकोनॉमी को फायदा हो। ये सब बात सही है। ये पता है ना, जो वरिष्ठ नेता है रूलिंग पार्टी के, मिसगाइड क्यों कर रहे हैं लोगों को? नहीं, लेकिन मैं जिस सवाल पर आपको लाना चाहती हूँ विनोद जी, वो बड़ी अलहदा बहस हो जाएगी अगर मैं उस पर जाऊंगी। मैं जा सकती हूँ, मैं इकोनॉमी पर, एफडीआई पर, मैं इनकम टैक्स रिटर्न पर, जितना कलेक्शन होता है, जो जीएसटी का कलेक्शन है, कॉर्पोरेट का कितना है, पर्सनल कितना है, सब पर जा सकती हूँ। महंगाई पर भी जा सकती हूँ, बेरोजगारी पर भी जा सकती हूँ, बचत कितनी घट गई, 50 सालों के लोएस्ट लेवल पर है आज की तारीख में आम आदमी की जेब में बचत, उस पर भी जा सकती हूँ। लेकिन सर ये समझाइए, सर ये समझाइए कि दिल्ली में क्या ये मिडिल क्लास बड़ा चैलेंज था क्या बीजेपी के लिए कि ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्शन दे हैड टू अनाउंस दैट? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो किया है ना मिडिल क्लास के लिए बजट, हाँ, इट विल बिकम द टेम्पलेट फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी आने वाले वक्तों में। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो ऐसा वोटिंग ब्लॉक है जो सिर्फ वोटिंग के टाइम पे इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, दो इलेक्शन के बीच में सबसे ज्यादा वोकल और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो वोटिंग ब्लॉक होता है वो मिडिल क्लास होता है, क्योंकि उसके पास जुबान है, उसके पास आर्टिकुलेशन है, और उसके पास वो हैसियत है। जो बाबू भी है, वो दफ्तर में सरकार के काम करता है, वो मिडिल क्लास है, उसके पास हैसियत है। वो टिकट काउंटर में बैठा होता है, कोई टिकट लेने आता है, दो बात कह देता है, उसकी इन्फ्लुएंस होती है। तो वो जनता से इंटरेक्ट करने वाले, पब्लिक डीलिंग वाले जो लोग हैं, वो भी मिडिल क्लास में है। तो ये बड़े